Good morning, everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. स्टार्ट करते हैं हम क्लास 6 का अगला टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 11.5 हम शुरू करें क्लास 6 में अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.5। एक्सरसाइज 11.5 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, बताना है इनमें से कौन सी एक इक्वेशन है विद वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल हो। गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी बताना है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद ए वेरिएबल, जो इक्वेशन वेरिएबल वाली है उसमें से ये भी छांटना है कि वेरिएबल क्या है। ठीक है, पहले तो ये बताना है कि ये इक्वेशन विद वेरिएबल है या नहीं, और अगर है तो उसमें से वेरिएबल क्या है वो छांट के बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट एक्सरसाइज 11.5, एक्सरसाइज 11.5 फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास 17 इक्वल टू x प्लस 7, ये एक इक्वेशन विद वेरिएबल है या नहीं। सबसे पहले आपको बताता हूं इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है। इक्वेशन क्या होती है, जब हमारे पास दो साइड है, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू का साइन हो वो इक्वेशन कहलाएगी। और उसमें भी इक्वेशन विद वेरिएबल कौन सी होगी, जिसमें कोई वेरिएबल हो। और वेरिएबल कौन से होते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताए थे, जो इंग्लिश के अल्फाबेट हम नॉर्मली यूज करते हैं वो वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह से। तो इसमें एक वेरिएबल भी है और इक्वल टू का साइन भी है, तो ये क्या है, एक इक्वेशन विद वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, यस इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल, इट इज इक्वेशन, इट इज इक्वेशन विद वेरिएबल, विद वेरिएबल। अब इसमें यह भी बताना है इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेयर वेरिएबल कौन सा है वो भी बताना है। वेरिएबल इज एक्स, वेरिएबल इज कौन सा है, वेरिएबल इसमें एक्स। एक्स जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है इसमें। हमें यह भी बताना था कि वेरिएबल कौन सा है, एक्स इसमें एक वेरिएबल है। ठीक है, ये था हमारा इसका ए पार्ट। इसी का बी पार्ट और देखो, बी पार्ट में क्या लिखा है, t माइनस 7 ग्रेटर देन 5, ये है ग्रेटर देन 5। ये इक्वेशन विद वेरिएबल है या नहीं, वेरिएबल तो है इसमें, देखो t है ना, लेकिन ये एक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू का नहीं, देखो ग्रेटर का साइन है, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज नॉट एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन नहीं है। यही बताना था ये इक्वेशन है या नहीं। क्यों, बिकॉज, क्यों नहीं है भाई, बिकॉज देयर इज नॉट इक्वल टू साइन, देयर इज नो इक्वल टू साइन, नो इक्वल टू, ये ब्रैकेट में लगा दिए, ये नो इक्वल टू साइन, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ये एक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, थर्ड सी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास 4/2 इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन है या नहीं। इक्वेशन तो ये है, देखो इसमें इक्वल टू का साइन है, ये इक्वेशन है, यस इट इज इक्वेशन, यस इट इज इक्वेशन, ये इक्वेशन है। बट ये कैसी इक्वेशन है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, बट इट इज इक्वेशन, इक्वेशन विद नो वेरिएबल, विद नो वेरिएबल। इक्वेशन तो है लेकिन इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, बिना वेरिएबल की इक्वेशन है ये। ठीक है, इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है। सेम इसी तरह इसका डी पार्ट, डी पार्ट में भी ये एक इक्वेशन तो है लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, कोई एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये इक्वेशन विद नो वेरिएबल हो जाएगा। तो इसी तरह इसके हर एक पार्ट में हमने बताना है कि इक्वेशन है या नहीं, और इक्वेशन है तो विद वेरिएबल है या नहीं, और अगर विद वेरिएबल तो उसमें वेरिएबल कौन सा है ये भी बताना है। एक और देखते हैं इसी में, आई पार्ट देखो इसका, एफ पार्ट देखो, एफ पार्ट देखो, एफ पार्ट क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है या नहीं, यस इट इज इक्वेशन, इक्वल टू का साइन है,
इक्वेशन है। और क्या इसमें वेरिएबल है? हाँ, वेरिएबल भी है। तो क्या हो जाएगा? यस इट इज इक्वेशन। ये इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? विद वेरिएबल है, विद वेरिएबल, विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ है ये इक्वेशन। और इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेयर x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल, वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कौन सा है? x है। ये देखो, ये रहा x, x एक वेरिएबल है। तो अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें यही पहचान करना है। एक और देखते हैं इसका m पार्ट। देखिएगा m पार्ट, m पार्ट है, l है, इस तरह से सारे पार्ट सब में यही है, यही बताना है कि ये इक्वेशन है या नहीं। इक्वेशन है तो कैसी है? कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन आप इसके? मैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ करता हूँ। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसके सारे पार्ट ऐसे ही बताना इक्वेशन है या नहीं, और अगर है तो इसमें वेरिएबल है या नहीं, और अगर वेरिएबल भी है तो वेरिएबल कौन सा है ये भी बताना है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11.5, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। बताना है, इसकी एंट्री को हमें कंप्लीट करके दिखाना है क्या है। इसमें बहुत सारी देखिए क्यों तक, मैं दो चार करवा देता हूं इसके, बाकी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना सीरियल नंबर, क्वेश्चन का सीरियल नंबर क्या है, फिर उसके बाद इक्वेशन क्या है, इक्वेशन, उसके बाद आ गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और उसके बाद इक्वेशन सेटिस्फाइड, इक्वेशन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, यस और नो, यस या नो में बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं। अब इक्वेशन सेटिस्फाइड कैसे करना है, हमें बस इसमें पुट करके देखना है। अगर इसकी दोनों साइड इक्वल आ जाए तो सेटिस्फाइड है, नहीं आए तो सेटिस्फाइड नहीं है, ये होगा बस। चलिए देखते हैं, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला देखिएगा ए पार्ट। ए पार्ट में क्या गिवन है? tan y इक्वल टू 80, tan y इक्वल टू 80 है, और इसमें वेरिएबल y इक्वल टू 10 पुट करना है, और देखना है हमें ये सेटिस्फाइड है या नहीं। साइड में करके देखते हैं। tan y इक्वल टू 80 ये है ना, तो 10 मल्टीप्लाई वेरिएबल और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, बताया था ना। इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो y, और मैथमेटिक्स का जो है वो कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच कोई भी साइन ना हो तो उसको क्या माना जाता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी y की जगह पे कितना पुट करना है? इसमें देखो क्या दे रखा है? 10। y की जगह पे 10 रखेंगे तो क्या दोनों साइड इक्वल आती है? ये बताओ। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ? 100। और इधर कितना है? 80। क्या ये इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड और नॉट, नॉट सेटिस्फाइड, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में क्या है? tan y इक्वल टू 80, और इसमें y इन्होंने लिखा है कितना? 8। इसको चेक करके देखते हैं अपन दूसरे में। दूसरा देखिएगा क्या है? tan y इक्वल टू कितना है? 80। अरे इसका साइज मोटा कैसे हो गया? tan y इक्वल टू 80, इसमें y कितना रखना है? 8। तो tan y कितना रखना अपने को? 8 इक्वल टू 80। 10 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ? 80 इक्वल टू 80। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है ना? 80 इक्वल टू 80 ट्रू आ रहा है, और ट्रू आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यस। इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? यस, यस इट इज सेटिस्फाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, यस यस ये क्या होगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा। यस इट इज
सेटिस्फाइड। तो अगला देखिए, एक और कराता हूं मैं, इसमें बीच में से कोई क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान लो मैं करता हूं इसका जे पार्ट, देखिएगा जे पार्ट, जे पार्ट देखिएगा इसका, जे पार्ट। जे पार्ट में क्या है बेटा, जे पार्ट है अपने पास h-8 इक्वल टू 5, ये है। और इसमें h कितना दे रखा है इन्होंने, जे पार्ट में h की वैल्यू दी है 13। इसको देखना है सेटिस्फाई करके कि ये होता है या नहीं। ठीक है, इसमें भी यही बताना है ट्रू है या फॉल्स। देखिएगा h माइनस कितना है 8 इक्वल टू 5। h की जगह कितना पुट करना है इसमें, 13 है ना, यहाँ पे देखो 13, h की जगह पे 13 है, तो इसमें 13 रखो। 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। 13 में से 8 को माइनस करो, कितना आया 5 इक्वल टू 5। ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है। ट्रू है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस, Yes. इट इज सेटिस्फाइड। इस तरह से इसके सारे कॉलम भरने हमने। ठीक है, ठीक है ना, Okay, sir. कर लेंगे ना Yes, इसको। sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो ये सेकंड Yes, क्वेश्चन sir. के सारे पार्ट इसी तरीके से होंगे बेटा। अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर थर्ड। पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में 4-5 वैल्यू दे रखे हैं, उनमें से इसका सही सॉल्यूशन कौन सा ये बताना है। नेक्स्ट टू ईच अदर, शो दैट अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसका पहला पार्ट करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिएगा। ए पार्ट, इक्वेशन क्या है 5m इक्वल टू 60, ये है। और इसके साइड में वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, 10, 5, 12, 15, ये है। इसमें से सही कौन सा सॉल्यूशन है ये बताना है। तो अब आप सोच के बताइएगा, इन चारों में से ये जो चार वैल्यू इन्होंने दी है 10, 5, 12 और 15, इन चारों में से कौन सी वैल्यू हम m की जगह पे पुट करें, हाँ 12, बिल्कुल सही। m की जगह पे 12 पुट करेंगे तो ये बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेकिन आगे कहता है शो दैट अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये भी शो करना है, यानी कि ये सभी वैल्यू पुट कर करके देखनी है हमने। तो एक बार हम m की जगह पे कितना पुट करेंगे 10, और चेक करेंगे कि क्या आता है। 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60, 50 इक्वल टू 60, फॉल्स, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। इसी तरह दूसरी वैल्यू पुट करके देखेंगे, m की जगह पे 5 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई m, m की जगह पे 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 25 इक्वल टू 60, ये भी नॉट सेटिस्फाइड है ना। इस तरह से सारे के सारे हमें करके देखने हैं कौन सा सेटिस्फाइड है। अगली वैल्यू m की क्या है 12, 12 पुट करके देखो, 5 मल्टीप्लाई m की जगह पे 12 इक्वल टू 60, 5 को 12 से मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 60, ये ट्रू है तो ये सेटिस्फाइड है हमारा, ये है सेटिस्फाइड। और फिर m की जगह पे अगला कितना है 15, ये पुट करके देखो, तो 5 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 60, यानी कि 75 इक्वल टू 60, ये भी नॉट सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड। क्वेश्चन में लिखा था कि बाकी नॉट सेटिस्फाइड, ये भी दिखाना है, मतलब चारों की चारों पुट करनी ही है। ठीक है, और हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर m इक्वल टू 12, ये आंसर हो जाएगा। 12 जो है वो सेटिस्फाई करता है ना, तो m इक्वल टू 12 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह इसके सारे पार्ट हैं, बोलो इसमें से और कौन सा करें। मैं एक और करा देता हूं इसका, ई पार्ट देखिएगा, ई पार्ट कराता हूं इसका, ई पार्ट और देखिएगा इसका, एक्सरसाइज 11.5 थर्ड क्वेश्चन, ई पार्ट, ई पार्ट और करके देखते हैं हम इसका ट्राई। किसी की आवाज नहीं आई बेटा। ई पार्ट है r माइनस 4 इक्वल टू 0, ये है। और इसमें वैल्यूज दी है इन्होंने 4, -4, 8 एंड 0, ये सभी वैल्यूज इसमें इसी तरह पुट करके देखनी है जैसे पहले पुट की थी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें
आर की जगह पे पुट करते हैं अपन 4, आर की जगह पे 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 0, 0 इक्वल टू 0 ट्रू है, यानी कि सेटिस्फाइड है, यह है सेटिस्फाइड। फिर दूसरा आर की जगह पे -4 पुट करेंगे तो आर की जगह पे रखेंगे -4, माइनस में 4 पहले से है, -4 और -4 दोनों एक जैसे साइन है तो ऐड होंगे, -8 इक्वल टू 0, ये भी नॉट सेटिस्फाइड है ना, नॉट सेटिस्फाइड। इसके बाद अगला आर की जगह पे 8 पुट करके देखेंगे तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 0, 8 में से 4 माइनस हुआ 4 इक्वल टू 0, ये भी नॉट सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड। और लास्ट में आर की जगह पे 0 पुट करके देखेंगे तो 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0, ये भी नॉट सेटिस्फाइड आया, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसी तरह से हमें चेक करना था बस ये सारे के सारे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसके बाद करते हैं हम इसका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अभी हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सरसाइज 11.5, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू इक्वेशन m + 10 = 16। पहले तो इस टेबल को कंप्लीट करना है और फिर टेबल को देख के हमें इसका सॉल्यूशन भी बताना है, क्या आएगा m + 10 = 16 हो तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखिएगा ध्यान से, अपने पास एक टेबल दे रखी है इन्होंने ऐसे, बेटे ये किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। यहां पे है हमारा m, ऊपर है m और नीचे है m + 10। ठीक है, अब इस टेबल में देखिएगा नंबर्स दे रखे हैं, पहला है अपने पास 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद आगे ऐसे ही चलता जाएगा। नीचे इन्होंने ब्लैंक छोड़े हैं और हमें ये फिलअप करने हैं कि क्या आएगा इसमें, ब्लैंक की जगह पे क्या आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा पहला m की वैल्यू यहाँ है, m + 10 की वैल्यू यहाँ रखनी है, m + 10 की वैल्यू, m की जगह पे क्या रखना है शुरू में 1, m की जगह पे क्या रखना अपने को 1, तो 1 रखो, 1 + 10 कितना हो गया, 1 + 10 कितना हो गया 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा 11। दूसरा m की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 2 + 10 कितना हो जाएगा 12, तो 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इसी तरह अगला m की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो m + 10 यानी कि 3 + 10 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा। 4 + 10 क्या हो जाएगा 14, 5 + 10 क्या हो जाएगा 15, 6 + 10 क्या होगा 16, 17, 18, 19, 20 और इस तरह से ये टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब ये कहता है बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल, अब टेबल को देख के हमें बताना है फाइंड द सॉल्यूशन टू विच m + 10 = 16, कौन से सॉल्यूशन में होगा m + 10 = 16, m + 10 = 16 कहां पे है, m + 10 ये रहा देखो है ना, इसके सामने 16 कहां पे है, ये रहा 16, तो 16 के सामने m की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां हमारा m जो है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, m + 10 = 16 था, m + 10 के सामने 16 ये रहा, 16 के सामने m कितना है 6, ये सारे m की वैल्यू हैं, तो 16 के सामने m की वैल्यू कितनी है 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6। ठीक है, इसी तरह इसका बी पार्ट करना है, बी पार्ट में आपको क्या करना है, t की वैल्यू है और दूसरी तरफ क्या है 5 × t, यानी कि t को 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बी वाले पार्ट में जो टेबल है उसमें क्या है, एक तरफ t है, ठीक है,
यहाँ पे t है और यहाँ 5 मल्टीप्लाई t, जो भी t की वैल्यू है 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे दे रखी है इन्होंने वैल्यू। अब t की वैल्यू 3 है तो 5 मल्टीप्लाई t कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, बस 3 को ये 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ, जो भी 5 मल्टीप्लाई 3 15 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20 आएगा, 5 को 5 से 20, मल्टीप्लाई 25 आएगा। इस तरह से 25. आप बना लेंगे अपनी टेबल, ठीक है, कर लेंगे। Okay, sir. सेम इसी Yes, तरह सी sir. पार्ट है, इसी तरह इसका सी पार्ट है। एक्सरसाइज 11.5 का फोर्थ क्वेश्चन सी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन सी पार्ट देखिएगा क्या है। सी पार्ट में है हमारे पास, एक तरफ है z, ठीक है, टेबल में, और उसके सामने कितना है, z के सामने z/3 है ना, z/3 है। अब इसकी टेबल बनानी है अपने को, क्या बनेगी, z की वैल्यू क्या है 8, फिर अगली वैल्यू क्या है 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से टेबल है, ये पूरी करनी है आपको। पहले का क्या आएगा, जो भी z की वैल्यू उसको 3 से डिवाइड करो। 8 है, 8 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 8/3, 8/3 आएगा, है ना। लेकिन इन्होंने किस में निकाला है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो 8/3 का आंसर मिक्स फ्रैक्शन में निकालो। 8 को 3 से डिवाइड किया 2 पे 6, रिमाइंडर बच गया 2, तो मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाता है हमेशा, तो कितना आ जाएगा 2 एंड 2/3। अगला 9, z/3 कितना हो जाएगा 9 के डिवाइड में 3, और 9 से 3 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो 3 पे आ जाएगा ये, है ना। अगला 10, 10 के डिवाइड में 3 करेंगे तो क्या आएगा, 10 को 3 से डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में निकालो, 10 को 3 को 10 से डिवाइड, ये आ गया 9, 3 and 1 क्या upon बच गया 3. 9, तो 3 कंप्लीट और 1/3 बचेगा। इस तरह से इसकी टेबल आपको करनी है। अगला है 11, 11 को 3 से डिवाइड करोगे 3 तो 3 and 2 से डिवाइड upon करो, 3. 3 3 जा 9, क्या बचेगा 2, तो 3 कंप्लीट एंड 2/3 बच गया, है ना। इसी तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है। और डी पार्ट भी आप इसका अपनी तरफ से इसी तरह कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक रेडल है। सॉल्व द फॉलोइंग रेडल, यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स, सॉल्व करके बताना है। पहला देखो क्या है, गो राउंड ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के चारों ओर घूमना है, काउंटिंग एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर को काउंट करते हुए, थ्राइस एंड नो मोर, 3 बार काउंट करना है और उससे ज्यादा नहीं। काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस, हर एक कॉर्नर को 3 बार काउंट करना है और फिर नहीं। एड द काउंट टू मी, और वो काउंट उसमें ऐड करना है, टू गेट एग्जैक्टली 34, तो पूरा पूरा 34 आएगा। अब ये क्या होना चाहिए, वो नंबर क्या है, ये पूछा है। ठीक है, क्या कहता है, काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस, हर एक कॉर्नर को 3 से गुणा करके हमें काउंट करना है, एंड एड थ्राइस एंड नो मोर, और उससे ज्यादा नहीं। एड द काउंट टू मी, और उस काउंटिंग को इस नंबर में ऐड करेंगे, टू एग्जैक्टली 34, तो 34 आएगा। तो वो नंबर क्या बनेगा, अब हम इक्वेशन की हेल्प से ही बनाएंगे, ठीक है। क्या कहा इसने, काउंट गो राउंड ए स्क्वायर, स्क्वायर के चारों ओर जाना है, काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस, हर एक कॉर्नर को थ्राइस काउंट करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर, स्क्वायर में कितने कॉर्नर होते हैं वो। फिर ये कहता है ऐड टू मी, और इसमें ऐड करना है क्या, ये नहीं पता क्या है, मान लिया उसमें ऐड कर दिया x, तो गेट एग्जैक्टली कितना है 34। अब बताना है ये कितना आएगा, x कितना है, 3 मल्टीप्लाई, कॉर्नर कितने होते हैं स्क्वायर में, 4 कॉर्नर होते 4. हैं, एंड प्लस में x 4. इक्वल टू कितना है 34, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 12, प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 34। अब हमें x निकालना है, तो x को यहीं रखो, इक्वल टू क्या था 34, इस 12 को उधर ले जाएंगे, 12 यहाँ पे क्या है प्लस, उधर जाके क्या होगा माइनस। x इक्वल टू 34 में से 12 को माइनस करो, कितना हो गया 22,
तो आंसर क्या हो 22. जाएगा 22. द नंबर इज 22. ये आंसर हो जाएगा. द नंबर इज 22. ठीक है. इसी तरह से इसके अगले 3 और रिडल्स हैं. ये आप अपने आप ट्राई करेंगे, इसको सोल्व करके देखेंगे. ठीक है. सर ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे. बाय बाय.